हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में जूलॉजी पढ़ेंगे, जो कि खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम चैप्टर टिश्यू और मसल्स से जितना भी एमसीक्यू है उसको हम देखेंगे। सभी सजीव बने होते हैं। एक का राइट आंसर ए कोशिका से। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? दो का राइट आंसर बी अमीबा। कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हुए ऊतक कहलाते हैं। तीन का राइट आंसर सी। ऊतक शब्द किसने दिया? चार का राइट आंसर डी बीचट। ऊतकों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। छः का राइट आंसर सी बीचट। निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? सात का राइट आंसर डी फ्लोएम ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हैं। आठ का राइट आंसर है एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियस ऊतक का मुख्य कार्य है। नौ का राइट आंसर डी इनमें से कोई नहीं। एपिथेलियस ऊतक का उद्गम हुआ है। 10 का राइट आंसर डी इनमें से सभी से। बाह्य जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, अनंत जनन स्तर से। एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। 11 का राइट आंसर सी। एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। 12 का राइट आंसर डी रक्त इसका एक उदाहरण है। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। 13 का राइट आंसर है सल्की एपिथेलियस। त्वचा है। 14 का राइट आंसर सी स्तरित सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। 15 का राइट आंसर डी इनमें से सभी। आहार नाली में, कोशिकाओं में, कुपिका में। निम्न में कौन गलत मिलान है? 16 का राइट आंसर डी स्तरित सली एपिथेलियम पेशाब कोशिका, ये गलत है। घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिका सही है। स्तंभाकार एपिथेलियम स्तंभाकार कोशिका। सल्की एपिथेलियम चपटी कोशिका। केवल 4 गलत है। घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं। 17 का राइट आंसर डी इनमें से सभी। अवशोषण, स्त्राव, उत्सर्जन। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसके यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। 18 का राइट आंसर बी घनाकार एपिथेलियम। उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं। 19 का राइट आंसर डी घनाकार एपिथेलियम। एक कोशिकीय ग्रंथि है। 20 का राइट आंसर है गॉललेट ग्रंथि। श्वसन नली और डिंबहानी नलिका में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षमाभाव होते हैं। पक्षमाभ श्वास नली में संश्लेषण को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। 22 का राइट आंसर ए। कोशिकाओं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं किस ऊतक से संबंधित है? 23 का राइट आंसर सी सल्की एपिथेलियम। एपिथेलियल ऊतक निम्न कार्य करता है। रक्षा, स्त्रावण, अवशोषण। 24 का राइट आंसर बी। केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने। 35 का राइट आंसर डी यह जल के लिए पारगम्य है।
कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। 26 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। त्वचा में, बालों में, नाखून में। सोनोजी ऊतक में अंतरकोशीय अधात्री अधिक होती है। सोनोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय धात्री हो सकती है। 28 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। तरल, जेली जैसी ठोस। निम्न में कौन एक सोनोजी ऊतक का कार्य नहीं है? 29 का राइट आंसर है एंजाइम स्रावित करना। निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? 30 का राइट आंसर है त्वचा। अस्थि उपास्थि रक्त संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। 31 का राइट आंसर डी। निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? 32 का राइट आंसर डी, रुधिर। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? 33 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। शरीर को आकार देना, मांसपेशियों को सहारा देना, अंगों को सहारा देना। निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? 34 का राइट आंसर सी, अस्थि। अस्थि की अधात्री कठोर होती है। अस्थि की अधात्री बनी होती है। 36 का राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु कहते हैं, से जुड़ी होती है। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है? रुधिर और अस्थि। 38 का राइट आंसर बी, संयोजी ऊतक कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। 39 का राइट आंसर बी। निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? 40 का राइट आंसर डी, ग्रंथिल। उपास्थि की धात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि अस्थियों को जोड़े को चिकना बनाती है। 42 का राइट आंसर डी। उपास्थि की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। 43 का राइट आंसर बी। उपास्थि उपस्थित होती है। 44 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। कान में, नाक में, कंठ में। एरिओलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। 45 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी में। अस्थि मज्जा में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर। एरिओलर ऊतक का मुख्य कार्य में से एक नहीं है। 46 का राइट आंसर डी, एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करना। संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है। 47 का राइट आंसर बी, एडिपोज। एडिपोज ऊतक की कोशिका वसा की बूंदों में भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। रक्त के तरह अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। 50 का राइट आंसर है। हैयर्सियन तंत्र पाया जाता है। 51 का राइट आंसर है अस्थि में। मास्ट कोशिका पाई जाती है। 52 का राइट आंसर है संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिका स्रावित करती है। 53 का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? 54 का राइट आंसर बी, हिस्टामन। निम्न में कौन रक्त संवहन को घटाता है? 55 का राइट आंसर सी, सीरोटोनिन। गोबलेट कोशिका स्रावित करती है। 56 का राइट आंसर डी, म्यूकस। गोबलेट कोशिका गोबलेट कोशिका स्रावित करती है। 56 का राइट आंसर
डी म्यूकस। निम्न में कौन सा एक ऊतक का उदाहरण है? 57 का राइट आंसर डी रक्त। किसी जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को कहते हैं? 58 का राइट आंसर ए नेक्रोसिस। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होती है? 60 का राइट आंसर बी वासामय ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? 61 का राइट आंसर डी वासामय ऊतक। उत्तम। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? 62 का राइट आंसर ए वासामय ऊतक। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? 63 का राइट आंसर सी केराटिन। एक कोशिका में डीएनए है? 64 का राइट आंसर बी न्यूक्लिक अम्ल। इनमें से कौन कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? 65 का राइट आंसर डी लिम्फोसाइट। हाइपरप्लासिया है? 66 का राइट आंसर है कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि। बल्बर संबंधित है? 67 का राइट आंसर बी एडिपोज ऊतक से। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? 68 का राइट आंसर है जीवाणु। ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसी असामान्य वृद्धि होता है? 69 का राइट आंसर बी संयुक्त रक्त कणिकाएं। निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? 70 का राइट आंसर डी एंजाइम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है? 71 का राइट आंसर एक कोलेजन। इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? 72 का राइट आंसर बी स्पंजी अस्थि। सभी जटिल जंतुओं में 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। इनमें कौन संयोजी ऊतक नहीं है? 74 का राइट आंसर सी त्वचा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? 75 का राइट आंसर बी संयोजी। सबसे कठोर ऊतक है? 76 का राइट आंसर है अस्थि। सबसे मुलायम ऊतक है? 77 का राइट आंसर सी उपास्थि। निम्न में कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है? 78 का राइट आंसर बी उपास्थि। निम्न में कौन श्वेत ऊतक है? 79 का राइट आंसर है टेंडन। निम्न में कौन पीला रेशेदार ऊतक है? 80 का राइट आंसर बी लिगामेंट। अस्थियों में संबंधित कोशिका है? 81 का राइट आंसर डी इनमें सभी। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 82 का राइट आंसर बी ओसियोलॉजी। सही मिलान चुनें। लाल अस्थिमज्जा लाल रक्त, पीला अस्थिमज्जा वसा संचय, संपोजी अस्थि है सीरियन तंत्र। ये गलत है। सही मिलान चुने, केवल सी सही है। पेरिओसियम अस्थि की बाहरी। तिरासी का राइट आंसर सी। निम्न में कौन से किस्में रक्त का संवहन नहीं होता है? 84 का राइट आंसर सी उपास्थि। ढीला संयोजी ऊतक है? 85 का राइट आंसर ए एरियोलर। कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं? 86 का राइट आंसर सी फिब्रोब्लास्ट। अस्थि मुख्य रूप से बनी होती है? 87 का राइट आंसर भी कैल्शियम और फास्फोरस।
अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है। 88 का राइट आंसर सी ऑस्टियोक्लास्ट। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। 89 का राइट आंसर सिद्धांत का एनामल। एमिनोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। 90 का राइट आंसर है दांत। निम्न में कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? 91 का राइट आंसर डी इनमें से कोई नहीं है। सीरियन तंत्र पाया जाता है। 92 का राइट आंसर डी स्तनधारियों को अस्थि में। आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? 93 का राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। 94 का राइट आंसर बी। एडिपोज ऊतक वसा का संग्रह करते हैं। अस्थि मज्जा अनुपस्थित है। 96 का राइट आंसर बी पक्षी में। सोनोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं। 97 का राइट आंसर सी सफेद। उपास्थि में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। कंकाल ऊतक की उपस्थिति किस जनन स्तर से होती है? 99 का राइट आंसर बी मध्य जनन स्तर। हमारा हृदय बना है। 100 का राइट आंसर डी पेशीय। 100 का राइट आंसर डी ए बी सी डी। सल्की ऊतक से, सोनोजी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, पेशीय ऊतक से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।